नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी, लेक्चरर सिविल। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग, स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग एंड रोड डेवलपमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, अगर आम भाषा में बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया किसी व्यक्ति या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। ठीक है, ये हो गया आम भाषा में इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अगर अपन बुक डेफिनेशन में जाएंगे तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल टू द प्लानिंग, फंक्शनल डिजाइन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फैसिलिटीज फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन in order to provide for safe, efficient, rapid, comfortable, convenient, economical and environmentally compatible movement of people and goods from one place to other place। ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वो इंजीनियरिंग है जिसकी सहायता से अपन टेक्नोलॉजी व साइंटिफिक प्रिंसिपल की सहायता से, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी व साइंटिफिक प्रिंसिपल की सहायता से प्लानिंग करते हैं, फंक्शनल डिज़ाइन करते हैं और व्यक्ति और सामान का एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिसका मूवमेंट होगा वो सेफ होगा, एफिशिएंट होगा, रैपिड, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल एंड एनवायरनमेंट कॉम्पिटेबल। ठीक है, मतलब वो सेफ भी होना चाहिए, एफिशिएंट मतलब कम पैसे में अधिक से अधिक मूवमेंट होना चाहिए, रैपिड मतलब तेज़ होना चाहिए, कंफर्टेबल आरामदायक होना चाहिए, कन्वीनियंट मतलब आसान होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, पैसा कम खर्च होना चाहिए, एंड एनवायरमेंटल कॉम्पिटेबल मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जो मूवमेंट होता है या ऐसा जो मूवमेंट करने में जो सहायक होता है वो या जिसके अंदर किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मतलब जिस इंजीनियरिंग की ये ब्रांच है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया। अब उसके आगे चलते हैं कि मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने देखते आए हैं कि एक तो अपन कर सकते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन। लैंड का मतलब हो गया कि जिस पे अपन धरती पे चलते हैं। ठीक है, धरती का मतलब हो गया रेलवेज एंड रोडवेज। ठीक है, मतलब अर्थ पे जिस पे मूवमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद में आता है वाटरवेज और एयर। ठीक है, जैसे वाटर का मतलब हो गया शिप्स। ठीक है, और एयर का मतलब हो गया हवाई जहाज हो गया, जैसे एरोप्लेन वगैरह। ठीक है, तो ये मूवमेंट करते हैं अपन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले आता है हाईवेज। तो हाईवेज में क्या क्या काम आता है? कार, बस, ट्रक, नॉन मोटराइज ईटीसी। ठीक है, रेलवेज में अपने पास रेल्स आती है, लोकोमोटिव्स आते हैं, जैसे गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। इसमें अपन पैसेंजर व गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है एयरवेज, जिसमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स ये सब यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एयरवेज। एयरवेज में एयर एज ए मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, या एयर होता है जिसमें अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में था वाटरवेज, जैसे शिप्स, बोट्स। ठीक है, कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम्स, जैसे पाइपलाइन, बेल्ट्स, एलिवेटर, रोपवे ईटीसी। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बेस्ड ऑन एसेसिबिलिटी, मोबिलिटी, कॉस्ट एंड टनेज। जो हर ट्रांसपोर्टेशन का मोड है उसके अपने अपने एडवांटेज है और अपने अपने डिसएडवांटेजेस है, जो किस पे बेस्ड होते हैं? एसेसिबिलिटी पे, मोबिलिटी, कॉस्ट एंड टनेज पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको जल्दी से जल्दी जाना है तो वो उसका सबसे जल्दी जाने का साधन होता है एयरवेज। एयरवेज में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा दूरी अपन कम समय में तय कर सकते हैं, लेकिन इसके उल्टा क्या होता है? इसकी एसेसिबिलिटी बहुत कम होती है और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने ऐसा कहा कि अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स से डिपेंडिंग अपॉन द एसेसिबिलिटी, मोबिलिटी, कॉस्ट एंड टनेज के आधार पे। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अपन इसको एलोबरेट करके पढ़ते हैं कि एयरवेज क्या होता है, हाईवेज, वाटरवेज क्या होता है। तो सबसे पहले अपन ने लिया है एयरवेज। ठीक है, तो देखिए, फास्टेस्ट अमंग ऑल अदर मोड्स। ठीक है, जो सबसे तेज़ जो चलता है या सबसे तेज़ जो अपने पास ट्रांसपोर्टेशन का साधन है वो होता है एयरवेज, जो मीडियम है। ठीक है, मोर कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक होता है, आप जस्ट जाके बैठिए और आपका ट्रांसपोर्ट होगा। टाइम सेविंग है, आप कई हज़ारों किलोमीटर की दूरी कुछ मात्र घंटों में तय कर सकते हो। पर अनइकोनॉमिकल है। ठीक है, कैसे? जैसे अगर मान लो आपको 300 किलोमीटर का एयरवेज तय करना है, जैसे जयपुर से दिल्ली का अगर ट्रांसपोर्ट करना आपको, तो जो एरोप्लेन का खर्चा आता है वो आता है लगभग आपके 2,500 से 3,000 रुपये। वहीं पे अगर आप रोडवेज की बात करोगे तो 300-400 रुपये, और अगर ट्रेन की बात करोगे तो 500-600 रुपये में आपका ट्रैवल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वाटरवेज। तो वाटरवेज क्या है? स्लोवेस्ट अमंग ऑल अदर मोड्स। सबसे जो धीरे साधन है ट्रांसपोर्ट का वो कौन सा होता है? वाटरवेज।
इट नीड्स मिनिमम एनर्जी टू होल्ड यूनिट लोड थ्रू यूनिट डिस्टेंस, इसको सबसे कम एनर्जी चाहिए एक यूनिट लोड को एक यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करवाने में, ठीक है। दिस कैन बी पॉसिबल बिटवीन पोर्ट्स ऑन द सी रूट्स एंड अलोंग द रिवर, तो ये पॉसिबल किसके बीच में हो सकता है, ओनली पोर्ट्स के बीच में हो सकता है, और इसको या तो सी चाहिए रूट के लिए या फिर रिवर चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकल, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन सा है, वाटरवेज, क्यों, क्योंकि देखो जैसे इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड इज मिनिमम, एनर्जी रिक्वायर्ड इज मिनिमम, तो जितनी ज़्यादा कम एनर्जी चाहिए होगी, जितने कम एनर्जी उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल ये रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है रेलवेज, ठीक है। रेलवेज से आप क्या समझते हो कि रेल, ठीक है, सिंपल सी बात है, रेल जो ट्रैक पे चलती है उसके लिए एक डेडिकेटेड ट्रैक होता है, ठीक है। तो दिस द ट्रांसपोर्टेशन अलोंग द रेलवे ट्रैक could be advantageous by railways between the station both for the passenger and goods particularly for long distance, लंबी दूरी के लिए हाईवेज से प्रेफर कौन किया जाता है, रेलवेज, ठीक है। It depends upon the road transportation such that road could serve as a feeder system. Energy required to haul a unit load through unit distance by the railways is only 1/4 to 1/5 of the unit of that required by road. एंड सेफ्टी, सबसे ज़्यादा क्या रहता है इसकी, सेफ्टी। और जो रेल, अब देखिए कंपैरिजन किया इसने रोडवेज और हाईवेज और रेलवेज के बीच में, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होल यूनिट लोड पर यूनिट डिस्टेंस के, एक यूनिट डिस्टेंस एक यूनिट लोड को चलाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो हाईवेज के कंपेयर में 1/4 to 1/5 होती है, ठीक है। तो कह सकते हो कि हाईवेज के कंपेरिजन में ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है और ज़्यादा सेफ्टी है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हाईवेज होता है उसकी सेफ्टी कम होती है ड्यू टू फ्री मूवमेंट, ठीक है। अब एक आता है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो एज ए फीडर सिस्टम का काम करता है इसमें, क्योंकि ये देखिए फीडर सिस्टम का काम ये रेलवेज के लिए नहीं करता है, ये तीनों सिस्टम के लिए करता है, रेलवेज के लिए, एयरवेज के लिए, वाटरवेज के लिए। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप वाटरवेज से कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अब आप पोर्ट पे आ गए, अब पोर्ट के बाद में अगर आपको माल को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रोडवेज की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो रोड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए फीडर सिस्टम का काम करता है, ठीक है। तो विदाउट द रोड्स यू कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है हाईवेज की बात करते हैं अपन। तो इट गिव्स द मैक्सिमम सर्विस टू वन एंड ऑल, इट गिव्स मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्रैवल विथ रेफरेंस टू रूट, डायरेक्शन, टाइम, स्पीड ऑफ द ट्रैवल। ये क्या करता है, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देता है ट्रैवल की विथ रेफरेंस टू रूट, डायरेक्शन, टाइम एंड स्पीड ऑफ ट्रैवल। इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, डोर टू डोर सर्विस होती है। देखिए ये सिंपल सी लैंग्वेज की बात है, सिंपल से कहना चाहता है कि जो रोड होता है वो एसेसिबल होता है हर किसी के लिए। आप घर से बाहर निकलिए, आपके गांव में रोड होगा, गांव से बाहर आए आपके सामने एक नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे होगा या डिस्ट्रिक्ट रोड होगा, ठीक है। तो रोडवेज की एसेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। अदर मोड्स आर डिपेंड्स ऑन इट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो हाईवे होता है, जो रोड होता है, उस पर डिपेंडेंसी रहती है बाकी अदर मोड्स की, ठीक है। आप रेलवे से जाइए चाहे रोड से जाइए, चाहे फॉर एग्जांपल आप रेलवे से जा रहे हैं, ठीक, आपको स्टेशन जाना है, स्टेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, घर से बाइक या फिर कोई किराए की बस जिसमें ट्रैवल करेंगे होता है, ठीक है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन हो गए, ये सब किस पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं। तो अगर किसी और मोड से आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको रोड की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इट रिक्वायर्ड स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, सबसे कम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है इसमें। मोटर व्हीकल्स आर चीपर देन अदर कैरियर्स लाइक रेल लोकोमोटिव और रेल लोकोमोटिव एंड वैगन्स, ठीक है। इस रेल की ही बात नहीं है, आप हवाई जहाज ले लिए चाहे शिप लीजिए, वो इतना महंगा आता है, इतना महंगा आता है कि उसके सामने 50,000 की मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं है। इट सेव्स द टाइम फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत ईजी रहता है या कम समय लगता है इसमें। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको घर से 30 किलोमीटर जाना है, अब आप हाईवे यूज़ कर वाटरवेज है नहीं वहाँ पे, ठीक है, एरोप्लेन आप यूज़ कर नहीं सकते हो, तो बच्चा क्या, रेलवे। अगर मान लीजिए आपका स्टेशन ही दूर है 15 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर जाके आप 30 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, इससे बढ़िया तो आप क्या करेंगे, गाड़ी से जा सकते हो, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मूवमेंट, ये मैंने बताया था आपको कि जो हाईवेज होता है उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, आप रोड से जाते हो तो आपने देखा होगा कि कोई भी कहीं पे भी गाड़ी रोक देता है, कहीं से भी घुमा देता है।
हालांकि सरकार ने इसके लिए रूल्स बना रखे हैं कि आपको बाइक कैसे चलानी है, कार कैसे चलानी है, इसके लिए आपको रोटेटरी सिस्टम दे रखे हैं, सिग्नल सिस्टम दे रखा है, उसके अलावा यातायात पुलिस लगा रखी है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ फॉलो नहीं करते हैं। इसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट का नहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, तो देखिए हाईवे इंजीनियरिंग का क्या क्या स्कोप होता है। अगर आप कल को हाईवे इंजीनियर बन जाते हो या हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो उसका क्या क्या यूज़ आता है, ठीक है, क्योंकि बिना यूज़ की कोई चीज़ पढ़ना अपन को समझ में नहीं आता, ठीक है, कुछ ना कुछ तो यूज़ होना ही चाहिए। तो सबसे पहला यूज़ होता है ना डेवलपमेंट प्लानिंग एंड लोकेशन। अगर आपको कोई टाउन प्लानिंग करनी है या फिर कोई रोड प्लान करनी है तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसकी प्लानिंग और उसकी लोकेशन कौन डिसाइड करेगा, हाईवे इंजीनियर डिसाइड करेगा। हाईवे डिज़ाइन, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर, हम लोगों ने तो पिछले चैप्टर लेक्चर में पढ़ भी रखा था कि ओएसडी और एक एसएसडी चीज़ होता है। आगे भी पढ़ेंगे कि हाईवे डिज़ाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको चाहिए, आपके पास है यातायात बहुत ज़्यादा, आपके पास कोई फैक्ट्री वाला इलाका है जहाँ से आपको सामान ले जाना है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरी जगह, ठीक है, आपको ट्रांसपोर्ट का साधन, सॉरी सप्लाई करनी, ठीक है, आप उसमें सिंगल लेन रोड बना देंगे तो सिंगल लेन रोड में क्या होगा, केवल एक साधन चल सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिट से कोई साधन आ गया, सॉरी कोई मोटर आ गया, कोई व्हीकल आ गया, तो वो क्या करेगा, ब्लॉक हो जाएगा रास्ता। तो उसके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि उसके लिए कितने लंबी कितनी चौड़ी रोड बनाई जाए। उसमें ज्योमेट्री, फॉर एग्जांपल उसमें कर्व देना है कि नहीं देना, वैली कर्व है, सुमिट कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व है। स्ट्रक्चर उसका कैसा होना चाहिए कि आरसीसी वो सीसी रोड होना चाहिए या बिटुमिनस रोड होना चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक परफॉर्मेंस एंड इट्स कंट्रोल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, वो कैसे उस पर मूवमेंट करेगा और उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये कौन डिसाइड करता है, या कौन तय करता है, या किसकी जिम्मेदारी होती है, हाईवे इंजीनियर की डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए 1 घंटे में 500 व्हीकल्स निकलने हैं और आपने रोड बना दिया 1 लेन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता ही रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि आमतौर पर जो सिटीज़ होती है वहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स ज़्यादा है और जो रोड है, जो सकड़ा है, या कह सकते हो इसका प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है, तो इसका कंट्रोल अनकंट्रोल रहता है, कंट्रोल रहता ही नहीं वहाँ पे। मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, कि उसमें कौन सा मटेरियल लिया जाए, उसका कंस्ट्रक्शन होगा, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी और उसका मेंटेनेंस कितना रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाँव में जो रोड्स होती है, गाँव की जो रोड होती है एज़ कम्पेयर टू नेशनल हाईवेज़ के वो जल्दी टूट जाती है, उसमें खड्डे हो जाते हैं, जबकि नेशनल हाईवे में इतने ट्रक चलते हैं फिर भी वो उसमें गड्ढे नहीं पड़ते हैं। उसका कारण क्या होता है, वहाँ पे जो मटेरियल होता है वो अच्छा होता है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है, उसकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम की जाती है, जबकि जो गाँव की रोड होती है उसको एक बार बना के भूल जाते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक है कि नहीं, फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक ऐसे समझिए, आप लोगों ने रोड बना दी, उसका उसका अब अपन को पे बैक चाहिए, कहाँ से आएगा, अपन क्या करते हैं, उस पर टोल लगा देते हैं, ठीक है। तो उसका जो फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन होता है वो वहाँ से होता है, इकोनॉमिकल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने रोड तो बना दी 50 करोड़ की और आपके पास जो टाइम कितने पीरियड में जो रिकवरी हो रही है उसकी 1 करोड़ की हो रही है, तो कितने का लॉस हो गया, 49 करोड़ का। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन उसका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हाईवे इंजीनियरिंग के स्कोप, ठीक है। अब इम्पैक्ट, रोल और इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है या क्या क्या रोल हो सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए सब सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई फैक्ट्री स्टेब्लिश की, आपने सामान बनाया, कोई गुड्स बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, आप लोगों को, आपको उसको लोगों तक पहुंचाना है, अगर लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ठीक है कि नहीं। तो अगर पैसे कमाने हैं तो उसके लिए यातायात के अच्छे साधन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कंपनी ही कंस्ट्रक्शन करनी है, साइट पे क्या है, आने जाने का रास्ता नहीं है, तो कैसे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे मान लो आपके आसपास कोई मेला लगा है, आपको कोई मंदिर जाना है तो उसके लिए रास्ता तो ज़रूरी है, आपको कोई शादी वहाँ जाना है, कोई गैदरिंग करनी है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जैसे मान लो आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, ठीक है, आपको सोशली एम्पावर करना है लड़कियों को, कोई ट्राइबल कस्बा है, वहाँ से आपको मान लो लड़कियों को स्कूल लाना है, बीच में पहाड़ी है या कोई नदी है, वहाँ पे आने जाने का रास्ता नहीं है, तो लड़कियों को कैसे पढ़ा पाएंगे। तो सोशल डेवलपमेंट के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। सेपिटियल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आप एक गांव में रहते हो, आपके पड़ोस में कोई दूसरा गांव है, वहाँ पे कुछ अलग रीति रिवाज है, आप यहाँ पे कोई अलग रीति रिवाज है। डेवलपमेंट कैसे होगा, आप उनसे कुछ सीखोगे, वो आपसे कुछ सीखेंगे। ये कब पॉसिबल है, जब आप एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे से मिलोगे। वो कब पॉसिबल है, जब ट्रांसपोर्टेशन आपके पास होगा, ठीक है कि नहीं। आपको मान लीजिए श्रीलंका से कोई चीज़ लानी है, वहाँ से मान लीजिए, वहाँ पे मान लो अच्छे फसल के तरबूज होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, वहाँ से आपको वो तरबूज के बीज लाने, तो कैसे होगा, जब आप श्रीलंका जाओगे, वहाँ पे बुद्ध धर्म चलता था मान लीजिए कहीं पे,
तो वो यहाँ पे कब आया, जब उसको ट्रांसपोर्टेशन का साधन मिला। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सब उसी का है कि बिना आप ट्रांसपोर्टेशन के ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोड हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकता है, रोड डेवलपमेंट कैसे होता, ये अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।